CUET PG 2024 is going to get conducted soon in the month of March as per the notification जो NTA की तरफ से आया है। तो एक डिटेल टॉपिक वाइज एनालिसिस तो बनता है ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स, which is why I'm here. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest. आज की इस वीडियो में हम डिटेल में टॉपिक वाइज देखेंगे सब्जेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स, देन वी विल सी कि कौन से ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी आर लुकिंग एट द सब्जेक्ट इंग्लिश। आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट हिंदी बिकॉज हम हिंदी के लिए नहीं पढ़ाते हैं, दैट्स नॉट आवर डोमेन। तो हम इंग्लिश यहाँ पर देखने वाले हैं कि इंग्लिश से क्या क्वेश्चंस आए हैं, कौन से एरिया से क्वेश्चंस आए हैं, और एक रेपिटेटिव पैटर्न भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। आप देखोगे दोनों ही ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आया है, सेंटेंस करेक्शन में भी दोनों में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर रादर जहां पर आप भी नंबरिंग देख रहे हो 3, 4, 5, दैट मीन्स दैट टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेंटेंस करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जम्बल्ड पैराग्राफ्स आप देखोगे दोनों साल में ही क्वेश्चन जम्बल्ड पैराग्राफ से दो क्वेश्चन हर साल में आए हैं। नाउ दिस फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू कि 2022 हम क्यों देख रहे हैं सीयूएट। कुछ लोग बोलेंगे कि DU LLB तो फर्स्ट टाइम 2023 में ही सीयूएट PG से कंडक्ट हुआ है। हाउएवर व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज सीयूएट PG से जो हमारा BHU का एग्जामिनेशन 2022 में कंडक्ट हुआ था उसका पेपर भी मैं साथ में यहाँ पर रेफर कर रही हूँ बिकॉज अगेन सीयूएट का ही वो पार्ट था। सो टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे क्या फ्रेम ऑफ माइंड था और अभी क्या फ्रेम ऑफ माइंड है, आप देखोगे काफी जगह सिमिलैरिटीज है और कुछ जगह फर्क भी है। तो 2022 को भी हम एक तरह से अपना बेस मान के चलेंगे बिकॉज हमारे पास अभी ज्यादा पेपर्स नहीं है टू एनालाइज। हम 2022 को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 22 में ज्यादा आए थे, बट इफ यू आर सीइंग ये जो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पर कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्टेटमेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम, पैराग्राफ कंप्लीशन से 23 में आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन नहीं है। बट एट द सेम टाइम दैट डज नॉट मीन कि हम उसको छोड़ के जाएंगे बिकॉज पहली बात 23 वाला पैटर्न जो है वो थोड़ा ज्यादा हमारे लिए एप्ट है फर्दर, क्योंकि एग्जामिनेशन अभी सिर्फ ये एक बार हुआ है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न इस बार आया है जरूरी नहीं है हर साल वही पैटर्न फॉलो हो। टॉपिक्स हमें पता है क्योंकि सिलेबस शीट में उनके ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास वो टॉपिक्स तो अवेलेबल हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर टॉपिक से हर बार बार क्वेश्चन पूछ पाए। सो ओवर द इयर्स टॉपिक्स माइट वेरी, किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन आएंगे, किसी बार किसी से ज्यादा आएंगे। बट एट द सेम टाइम हमको जो ये अप्रोच रखनी है दैट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स, वी आर नॉट गोइंग टू लीव आउट एनीथिंग। बिकॉज अगर हम ऐसे छोड़ने लगे कि टॉपिक की इससे कम आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे। वो हम नहीं करना चाहते हैं, दैट वी विल नॉट डू बिकॉज दैट वोंट बी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी इज यस अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कोई रेपिटेटिव टॉपिक अगर दोनों ईयर में है दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट एंड we have to give special attention to those topics, which is why ये segregation किया है कि आपकी एक स्मार्ट स्टडी हो सके, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कौन सा टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। सो एज यू सी हियर यहाँ पर इस तरफ ज्यादा टॉपिक्स हैं, यहाँ खाली है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, दोनों में ही 4 या 5 क्वेश्चन एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो उसके ऊपर 4 to 5 क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी आस्क्ड। देन एडजेक्टिव, स्पेलिंग्स एंड फिलअप्स, इनसे भी 2 क्वेश्चन 2023 में हमें देखने को मिले हैं। सो वी आर गोइंग टू डू दीस टॉपिक्स एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप देखोगे लिमिटेड क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। जब आप लॉ कॉलेज में भी जाओगे तब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो है ही। सो डू नॉट लीव कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल्सो इन एनी केस अगर आप और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो सो कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जो लोग ऑलरेडी मॉड्यूल में एनरोल्ड हैं आपको ऑलरेडी इसका फुल PDF प्रोवाइड करा दिया गया है, सो यू नीड नॉट वरी, जस्ट लिसन टू मी। देन जुरिस्डिक्शन, इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 अलग अलग यहाँ पर लिस्टेड हैं। ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। UN हो गया, इंटरनेशनल बॉडीज रिलेटिंग कोई न्यूज़ हो गई, जैसे G20 समिट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही ये वाली जो आइटम्स हैं इंटरनेशनल बॉडी से लेके ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बैंक्स में आप RBI रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे। डांस समहाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन। जब पुराना DU LLB का पैटर्न था तब भी देयर यूज्ड टू बी अ क्वेश्चन फ्रॉम डांस, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। फिजिक्स, हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर्स होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। 9 to 10 क्वेश्चंस आप देख रहे हो कंप्यूटर्स से पूछे गए हैं। सो कंप्यूटर्स हम छोड़ के नहीं जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर हमको यहाँ पर करना है, नॉट हाई फाई, वी नॉट डू हाई लेवल कंप्यूटर्स। स्मार्ट स्टडी उसी में है दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड यू डू दोज। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट द पैटर्न हियर, आई वुड वांट कि आप अपनी तरफ से भी पेपर खोलो एंड यू लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, बिकॉज उससे ही आपको क्लैरिटी आएगी। जब आप पढ़ाई करोगे यू विल नो व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्किप, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमें करने की जरूरत है। अब जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप देखोगे कि वहां पर बेसिक 6 to 10th ग्रेड लेवल कंप्यूटर्स पूछा है तो यू विल ऑटोमेटिकली स्किप द हाई लेवल कंप्यूटर
whichever source you are referring to, whichever book you are referring to, मैंने CUET PG के लिए कौन सी बुक्स रेफर करनी है, जो स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफर कर सकते हो, उसके लिए भी आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो. सो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, वो CUET PG बुक्स वाला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए. देन ज्योग्राफी, लिटरेचर में हमारा बुक्स एंड ऑथर्स आ गया. अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज, ऑल्सो बैंक, अगेन RBI के साथ कोलाइड करता है, एंड बायोलॉजी. तो ये टॉपिक्स हो गए हमारे यहाँ पर जीके में. तो जीके में हमारा स्टैटिक जीके भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है. इफ यू माइट सी, अब जो पेपर आप देखोगे वहां पर ये करंट अफेयर मैंने ये अलग से कॉलम बनाया हुआ है. स्पोर्ट्स अवार्ड नेशनल, यहाँ से जनरली जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं. बट इफ यू विल सी, यू माइट फील कि ये तो करंट अफेयर सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से. बट एट द सेम टाइम आई विल से कि अभी एग्जामिनेशन एक ही बार हुआ है. जब तक 4-5 बार एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, वी विल नॉट हैव अ फुल क्लैरिटी दैट इज करंट अफेयर्स रियली इंपॉर्टेंट. Which is why I would say, because it keeps varying each year, that since they haven't given out, you know, any subjects उन्होंने बता दिए हैं, but they haven't given a proper segregation per subject. So it can be understood that the pattern might vary each year. There's nothing fixed as such. So we will not take that risk कि हम कुछ skip कर दें और फिर वो बाद में एग्जाम में आ जाए. Because in any case, if you're preparing for other exams, also current affairs becomes very important, because वहाँ पे भी current affairs आपका पूछा ही जाने वाला है. Now let us look at further topics, logical reasoning and maths, जिससे लोग ज़्यादातर थोड़ा people are scared. Assertion and reasoning you will see दोनों years में आया है. Statement, argument, cause and effect पहले आया है, but that does not mean कि इस year नहीं आएगा. Statement conclusion, statement assumption, analogies and statement inference. You will see here कि यहाँ पे questions पूछे गए हैं. In fact, statement conclusion से तो 4 questions इस साल पूछे गए हैं. तो ये basically अगर हम देखें critical reasoning वाला जो part है, that becomes important for us. Analogies में वो जो आपके वैसे questions होते हैं कि आपको कुछ common pattern identify करना है, उस टाइप के questions पूछे जाते हैं. कोडिंग, डिकोडिंग, नाउ यू विल सी ये पूरा यहाँ पर खाली है, बिकॉज ये प्रॉपर जो सिलेबस है जो CUET PG 2023 का निकल के आया था, उसमें ये टॉपिक्स आए हैं. एंड ये टॉपिक्स क्या बनते हैं? कोडिंग, डिकोडिंग से देखिए 3 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. सीक्वेंस सीरीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल सी, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं ये टॉपिक्स, वी हैव पोस्टेड वीडियोस ऑन आवर चैनल. चेतन सर ने आपको पढ़ाए हैं ये टॉपिक्स, एंड आई होप थिंग्स आर गेटिंग सिंप्लीफाइड फॉर यू. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि वेदर दोज वीडियोज आर हेल्पिंग यू, बिकॉज हम CUET PG की बेसिक मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोज ऑलरेडी आपके लिए यूट्यूब पे डाल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन टॉपिक्स को डिटेल में हमने मॉड्यूल में अपने पढ़ाया है. बट इन ऑर्डर टू हेल्प दो स्टूडेंट्स जो शायद एनरोल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो स्पेशली वीडियोस डाली जा रही हैं. सो आई वुड वांट टू नो कि आपको उन वीडियो से कितना बेनिफिट हो रहा है. देन नाउ दिस इज सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिंबल बेस्ड टेस्ट, रैंकिंग्स, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सारे ये. सो वी कैन सी लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में जो भी सारे टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस have been asked again and again, so we will not skip this part of the paper. These topics we cannot afford to skip, and also ये topics बहुत basic 6 to 10 grade के level के हैं. They are not that difficult. Topic को understand कीजिए, understand the concept कि किस तरह से हमें question को approach करना है, how are we supposed to solve it, and then get down to practicing the questions. जो लोग already module में enrolled है, we have provided you with practice sets in the module apart from the concepts and the PDFs. So make sure कि आप उन questions को repeatedly practice भी कर रहे हो. Then maths की बात करते हैं. maths में clocks दोनों साल में क्वेश्चन आया है. एज, एरिया, रेशियो, नंबर्स, पाइप्स, टाइम, स्पीड, और ये वाले टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, आप देखोगे कि कॉमन दोनों साल में यहाँ से क्वेश्चंस इन एरिया से आए हैं. हाउएवर जो एरियाज बचते हैं, जैसे कि सेट्स है, टाइम एंड वर्क, एवरेज मिक्सचर, परसेंटेजेस, ये वाले एरियाज, HCF, LCM, कंपाउंड इंटरेस्ट, हम ये नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. वी नेवर नो दैट दे माइट गेट आस्क्ड फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, या इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर पूछ लिया. सो वी कैन नॉट स्किप एनीथिंग. आप देखोगे परमिटेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम दिस टॉपिक. परमिटेशन थोड़ा सा टफ होता है लोगों के लिए, बट इफ यू विल सी हियर, सिंस 3 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दीज टॉपिक्स. एंड यू नेवर नो, ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते ही हैं. HCF, LCM, टाइम एंड वर्क. So these topics, they do hold an importance and they might get asked this year. Now I will ask Chetan sir to come in, to step in and help you further with this part, because I feel कि logical reasoning और maths में students do feel stuck, and since we have Chetan sir here with us, he's already cleared examinations for SSC, banking, so I think कि उनका एक view अगर हम यहाँ पर ले लेंगे, so we will get a better understanding. Let's have Chetan sir here. So Ayushi ma'am has already given you a snapshot about the quant and the reasoning section for CUET PG. तो जो भी क्वेश्चंस आए थे पिछले 2 सालों में, उन सब के बारे में आपको ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दे दिया है. नाउ आई विल बी टेलिंग यू अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल कि ये टॉपिक्स एक्चुअली है क्या और किस तरीके से आप इनको कवर कर सकते हो. तो पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगा, यहाँ पे जो हमने मेंशन करे हैं टॉपिक्स, दीज आर एज पर द सिलेबस.
बट अगर इफ यू गो टू आवर वेबसाइट, तो यू शुड गो टू आवर वेबसाइट। वेबसाइट पे जब आप हमारे सीयूईटी पीजी के कोर्स में जाओगे तो वहां पे टॉपिक्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं और आपको इन टॉपिक्स को उन्हीं सीक्वेंस में ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंडली, यहां पे कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें कुछ ओवरलैप भी है, तो सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। जिसने भी सिलेबस बनाया है बहुत अच्छे से नहीं बनाया, बिकॉज काफी टॉपिक्स में ओवरलैप है और वर्ड्स भी रिपीटिशन भी है। तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की। तो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि लेट मी गिव यू एग्जांपल, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, असर्शन रीजनिंग है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया आपका, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट इन्फरेंस। ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं आपके, दिस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। एक हमारा एक अम्ब्रेला टर्म है या एक बड़ा बिग टॉपिक इज क्रिटिकल रीजनिंग, उसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स आते हैं। एंड इन सभी टॉपिक्स में होता क्या है, आपको स्टेटमेंट्स या छोटा सा पैराग्राफ गिवन होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो दे कैन आस्क यू बेस्ड ऑन द पैराग्राफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन इज इंप्लिसिट, कि कौन सी असम्पशन इस पैराग्राफ में गिवन है, या फिर आपसे पूछ लेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। एंड ये जो एनालिटिकल रीजनिंग भी आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो सेम। ये क्रिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ओवरलैप काफी है, रिपीटिशन सिलेबस में थोड़ी बहुत उन्होंने कर रखी है, ठीक है। इसके बाद कुछ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग में, तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा कोडिंग डिकोडिंग का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग एक बेस है आपका, जो बाकी सारे टॉपिक्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये आपको अच्छे से करना है। इसमें बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल भी चुका हूं चैनल पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो कंडीशनल कोडिंग होता है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है कोडिंग के, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देन यू हैव नंबर सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग। इसमें क्या होता है, सीरीज गिवन होती है, सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स, और उसको आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इस पे भी मैं ऑलरेडी सेशन अपलोड कर चुका हूं। देन यू हैव डायग्राम। अब डायग्राम से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यही चीजें हैं जो यहां पे मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि आपको सिलेबस पढ़ के समझ में नहीं आएगा, बट ये डायग्राम का मतलब जो है मोस्ट प्रोबेबली जो यहां पे हम डिड्यूस कर सकते हैं वो है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम मतलब सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं, टॉपिक ऑफ सिलोजिज्म, और जहां से पिछले साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, इन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया सिलोजिज्म, लेकिन हमको समझना था कि डायग्राम का मतलब है सिलोजिज्म यहां पे। देन ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो ये रीजनिंग के कुछ कोर टॉपिक्स हैं जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स होते हैं किसी भी रीजनिंग की बुक में, किसी भी रीजनिंग के कोर्स में। देन यू हैव सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ठीक है। इनसे भी आपसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब पजल्स में भी बहुत डिफरेंट टाइप की पजल्स होती हैं, फ्लोर बेस्ड पजल्स होती हैं, ठीक है, कैलेंडर बेस्ड पजल्स होती हैं, डेट बेस्ड पजल्स होती हैं। सिमिलरली सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट में मेजरली 2 टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जहां पे कुछ लोग एक सर्कल में बैठे होते हैं। एक होता है आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जहां पे लोग एक लाइन में बैठे होते हैं। और एक आपका मैट्रिक्स अरेंजमेंट भी होता है। Then you have symbol based problems which is very similar to coding decoding। coding decoding में ही क्या होगा, कुछ सिंबल्स गिवन होते हैं, उनको डिकोड करना होता है। Then you have order and ranking, जहां पे कुछ लोग हैं उनकी रैंक्स गिवन होती है। फॉर एग्जांपल, राम इज टॉलर देन श्याम, श्याम इज टॉलर देन नीरव, नीरव इज शॉर्टर देन राहुल। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, 2 या 3 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, और आपसे पूछेंगे विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव यू द आंसर। इसके बाद बात करूंगा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखो, रीजनिंग जो है आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग, उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है, जहां पे आपको कुछ इमेजेस गिवन होती हैं, ठीक है, टेक्स्ट नहीं होता, इमेजेस होती हैं। तो क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, कंप्लीट द पैटर्न। फॉर एग्जांपल, आपको एक पैटर्न गिवन होगा, मान लीजिए 4 में डिवाइड कर देंगे, पहले एरो राइट साइड में है, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, फिर साउथ ईस्ट में है, तो आपको फिल करना है। तो अब एरो जो होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ये होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, बहुत सारी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है गाइस। देन आपका एक टॉपिक यहाँ पे है एनालॉजी, एक होता है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये मेजरली आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, प्लीज इस इंप्रेशन में मत जाना। आयुष मैम भी आपको बता चुकी है कि भाई यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो इसको हम लीव कर सकते हैं, नहीं, सारा सिलेबस अच्छे से कवर करना है। इनफैक्ट पजल्स मेंशन नहीं है, बट पजल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सब आपको करना है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है आपका है, नेक्स्ट है मैथ्स। अच्छा, पजल्स के बारे में मैं बोल रहा था, पजल्स आपको कोई बहुत फुल फ्लेज्ड या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा, छोटा मोटा क्वेश्चन ही आता है, तो इतना कुछ हाई फाई बहुत इंटेंसिव आपको प्रिपरेशन उस तरीके की नहीं करनी है जो हम बैंकिंग एग्जाम्स के लिए करते हैं, बट बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप इसको बोल सकते हो। अब यहां पे मैं आपको बात करूंगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए, जो रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे कि मैं आपको बात करूं तो जैसे कि यहां पे आपका टॉपिक है नंबर्स मतलब नंबर सिस्टम, ठीक है। और एक आपका टॉपिक है यहां पे, अगर आप देखोगे, HCF LCM। सो दीज आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर, और इनको हमको साथ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप कुछ टॉपिक्स देखोगे, देखो इसमें है क्या, बेसिकली पूरा सिलेबस जो मैथ्स का है, इसमें आपका अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है। मेजरली आप देखोगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्री जो है वो एक अच्छा प्रोपोर्शन है इसका। और क्विक मैथ्स मतलब वो क्वेश्चंस जो जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन स्पीड, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है। और जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक के टॉपिक्स कौन से हो गए आपके, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन, ये बेसिक टॉपिक्स है, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, एजेस, ठीक है। देन यू हैव
कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ये सब कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। देन टाइम एंड वर्क के अंदर ही आपका एक और टॉपिक आता है पाइप्स एंड सिस्टम्स, राइट। देन सेट थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका अरिथमेटिक का पार्ट नहीं है, अलग टॉपिक है, बट सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछ रहे हैं, तो सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स, ठीक है। देन एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये सारे अरिथमेटिक के टॉपिक हैं। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। देखो एक टॉपिक होता है आपका ज्योमेट्री, जिसमें आपकी लाइंस, ट्रायंगल्स, इन सब पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में दो कैटेगरीज होती हैं, 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स, तो ये आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब कवर हो जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे टॉपिक दे रखा है एरिया, एरिया किस में आता है, 2D मेंसुरेशन में आता है, तो उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया, तो वो थोड़ा सा अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक्स अच्छे से नहीं गिवन है इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देन दो आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये आपको अच्छे से करने हैं, इसमें मैं वीडियोस भी बना चुका हूं। देन यू हैव डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये पाइप्स का मतलब है पाइप्स एंड सिस्टम्स। स्टॉक्स, स्टॉक्स पे क्वेश्चन आते हैं कि ये स्टॉक है, इसको आपने 10% गेन पे बेचा, तो आपको मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई शेयर खरीदते हो उस पे आपको कैपिटल गेन भी होता है और आपको इंटरेस्ट भी अर्न करते हो, तो वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देन यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, कैलेंडर्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आप एक साथ पढ़ सकते हैं। So these are the important topics जो मेरे को आपसे डिस्कस करने थे। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। बाकी वेबसाइट पे जाओगे आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी, सिलेबस के बारे में भी, और किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेबसाइट पे जाना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। तो वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कोर्सेज के अंदर CUET PG, उसके अंदर आप जाओगे क्वांट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, वो एक आपको कोर्स मिलेगा, उसके अंदर आपको टॉपिक्स का सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ आयुषी मैम विल टेल यू द अदर इंपॉर्टेंट स्टफ। सो गाइज, आई होप आपको चेतन सर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा, व्हाट ही ट्राई टू एक्सप्लेन। आई होप कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप एक ऑर्डर में पढ़ें, प्रॉपर ऑर्डर में, वो बात आपको समझ में आई होगी। नाउ इन एनी केस, अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी दीज टॉपिक्स इन डिटेल, अगर आपको एग्जाम की अच्छे से प्रॉपर कोचिंग के साथ तैयारी करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे जाके देख सकते हो, जहाँ पर आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे फॉर दीज एग्जामिनेशंस। ऑल्सो आई वुड से दैट क्योंकि ये एनालिसिस जो हमने दिया है, ये हमने 22 का पेपर, 23 का पेपर दोनों मिला के दिया है, विच आर नॉट द कंक्लूसिव पेपर्स। आई वुड अगेन रिआइटरेट कि आप सारे टॉपिक्स अच्छे से कीजिए। जस्ट दैट स्मार्ट स्टडी की बात यह है कि थोड़ी आपने अपनी प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज कर ली, जिस तरह से हमने आपको बताया, या फिर जो टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको ज्यादा वेटेज देके पढ़ लिया, ये चीज आप अपने एंड से कर सकते हो। फर्दर आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि आप 2023 का पेपर जरूर खोल के देखें, सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, एंड कोई डाउट है तो हम ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट हैं आपके लिए। जस्ट मेक श्योर कि आप चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता लगता रहे। एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करोगे तो आपको जो लीगल अपडेट्स चलती हैं, बिकॉज कल को आप एक लॉयर बनने वाले हो, उसकी अवेयरनेस टाइम टू टाइम मिलती रहती है।